पंच विषयनी आश, मुझ विन जान जो रे, बीजा माइक सौआकार। प्रीति तोड़ जो रे, झूठा जानी कुटुंब परिवार। सौत में पाल जोरे, सर्वे दृढ़ करी मारा नियम। भगवान ने यह वचनामृत गढ़ड़ा में लिखा है। दादा खाचर के यहां, जिसमें न परिवार की वासना थी, न संपत्ति की वासना थी, बड़ी छोटी उम्र में बड़ी परिपक्वता दादा खाचर में थी। स्वामीनारायण भगवान मिले तब तो वो शायद 7-8 साल के होंगे, और भगवान जब अपने धाम में गए तब 29 साल के थे, मतलब भर युवानी। लेकिन कितना समर्पण और उनकी जो समझण थी वो कितनी महान थी। उनतीस साल की उम्र में कार्य तो ऐसे किए। आज स्वामीनारायण संप्रदाय में जब भी स्वामीनारायण का नाम लिया जाए या गढ़पुर का नाम लिया जाए तो सहज दादा खाचर का नाम आता है। भगवान बार बार दादा 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 ऐसा कहते थे। दादा खाचर के चाचा थे, उनका नाम था जीवा खाचर। वो भी भगवान के एकांतिक भक्त थे। सब कुछ अच्छा था, सबके साथ वो अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम दादा खाचर के साथ था। आदमी को पूरी दुनिया अच्छी लगती है, बुरे कौन लगते हैं? अपने ही घर वाले, अपने ही घर वाले। पत्नी हमेशा पति को सुनाएगी, देखो वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना कमाता है। पत्नी भी दूसरे का ही उदाहरण देगी पति को, पति भी दूसरे का ही उदाहरण देगा। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कीमत नहीं होती। जीवा खाचर बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान में श्रद्धा भी थी, लेकिन जब दादा के सामने आते थे तो वो भूल जाते थे मैं कौन हूं। भगवान अगर दादा के साथ प्यार से बात करे तो भी जीवा बापू को क्रोध आता था। क्या दिन भर दादा दादा दादा, और कुछ धंधा नहीं क्या? ऐसा क्या कर दिया दादा ने? ऐसा ही मौसम था। स्वामीनारायण भगवान, जीवा खाचर, दादा खाचर, ये तीनों बैठे थे। एक संत दूर, थोड़े दूर चूल्हा लगाकर रसोई की तैयारी कर रहे थे। उतने में ही जोर से पवन आया, हवा आई। उन्होंने जो अग्नि लगाया था चूल्हे में वो बुझ गया। बारिश की बूंदें शुरू हुई। संत फूंक मारते रहे, फूंक मारते मारते धुआं भर गया आंखों में, आंखें जलने लगी, आंखों में से आंसू निकलने लगे। स्वामीनारायण भगवान ने ये देखा, जीवा खाचर को कहा, जीवा खाचर आपको कुछ दिखाई दिया? देखा वो संत कितने परेशान हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन संतों के लिए आपको कुछ रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, धर्मशाला वगैरह करनी चाहिए? जीवा खाचर ने कहा, महाराज
यहां टाइम किसके पास है? आपके लिए बराबर, आपके लिए व्यवस्था जो कहेंगे वो करेंगे। अब सबके लिए कहां करने जाओ, और मेरे पास इतना थोड़ी है कि मैं सबकी ऐसी व्यवस्था करते फिरूं। न मेरे पास टाइम है, न मुझे ऐसी कोई श्रद्धा है। भगवान ने दादा को कहा, दादा तुम्हें लगता है कि संतों के लिए कुछ धर्मशाला या वगैरह कुछ बनानी चाहिए? दादा ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों बनानी चाहिए? महाराज बनाने की जरूरत ही नहीं। अरे मेरा घर है, मेरा दरबार गढ़ है महाराज, बस वही संतों के लिए दे देता हूं, वही संत रहेंगे। अरे दादा तुम कहां रहोगे? अरे मैं कहीं कोने में पड़ा रहूंगा। ये कोई सामान्य जीव नहीं था, सामान्य आदमी नहीं था, गढ़पुर का बहुत प्रतिष्ठित श्रीमंत जागीरदार था, उस पंथक में नाम था, लेकिन कह दिया मैं कहीं भी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरा भाग्य कहा कि मेरी संपत्ति, मेरा घर आपके संतों के उपयोग में आए। कोई वासना नहीं थी, न घर की थी, न अपने परिवार की थी, कुछ नहीं था। दादा का जब विवाह हुआ, उनकी दूसरी पत्नी नाम था जसुबाई। स्वामीनारायण भगवान को जब प्रणाम करने आए दोनों नवयुगल, तब जसुबाई ने भगवान से बहुत अच्छा मांगा। महाराज ने सोचा अब पराई लड़की घर में आई है तो अब शायद दादा की सेवा में कुछ परिवर्तन होगा, अब कुछ ब्रेक लगेगी दादा को, घरवाली रोकेगी, टोकेगी। यहां तो बात ही कुछ अलग थी। जसुबाई ने मांग लिया महाराज को, मारे घेर रहे संत सामटा, नित्य गुण तमारा गाय, मांगू वर नाथ जी। मांग लिया महाराज, मेरे यहां एक दो नहीं हजारों की संख्या में संत रहे, अहरनीश आपके गुणगान चालू रहे, आपका भजन कीर्तन चालू रहे, बस ऐसा मुझे वरदान देना। तब दादा को बहुत आनंद हुआ कि चलो पत्नी का स्वभाव प्रकृति बहुत अच्छी है,